मेरे सर पर सदा ही तेरा हाथ हो, एक कलम सच लिखे तो लिखा दे नमा, ये कलम सच लिखे तो लिखा दे नमा। और मैं महिलाओं की यही सौगात मन करता है कह दूं सबसे अपने मन की बात। हिफाजत के लिए की गई खुदा की दुआ, तुम देखते हो बेइज्जती करते हो और करते हो इंसानियत को शर्मसार। तुम घूरते हो बेइज्जती करते हो और करते हो इंसानियत को शर्मसार। डरते भी हो कि कहीं आगे ना निकल जाऊं मैं तुमसे, डरते भी हो कि कहीं आगे ना निकल जाऊं मैं तुमसे, अपने इल्म से, काम से, काबिलियत से, तहजीब से। अपने इल्म से, काम से, काबिलियत से, तहजीब से, और रच न दूं एक नया इतिहास इस संसार में, और रच न दूं और रच की गुड़िया मैं भी उड़ना चाहती हूँ। नचाओ ना मुझे कठपुतली सी, नचाओ ना मुझे कठपुतली सी, मैं भी उड़ना चाहती हूँ खुले आसमान में बिना डर के, और बनाना चाहती हूँ एक पहचान अपने लिए और तुम्हारे लिए। इस रचना के इस एक शब्द गुलाब का इस्तेमाल किया है। दोस्त तो दोस्त है, हर दोस्त गुलाब होता है। अपनी दोस्ती के नाम में ये कलाम पढ़ता हूँ कि दोस्त तो दोस्त है, हर दोस्त गुलाब होता है। सच में इसका हर रंग लाजवाब होता है, और जिनको भी इसकी रूहानियत इल्म हासिल हो, जिनको भी इसकी रूहानियत इल्म हासिल हो, उसके जीवन में आनंद बेहिसाब होता है। दोस्त तो दोस्त है, हर दोस्त गुलाब होता है। बहरहाल हमारे बीच मधु सिंह जी उपस्थित हैं, बाल संप्रेक्षण गृह की अधीक्षिका, और मैं चाहूँगा कि आप भी कुछ आज के इस अवसर पर अपनी प्रस्तुति दें, या आपके मन में जो भी जज्बात है आप कहें, पढ़े, सुनाएं। धूप नित्य झांकती, बंद दरवाजों को लांघ कर सूबे उजड़े ओसारे में धूप नित्य झांकती, हर सुबह नीरव बस्तियों में जली कटी लाशों से जीवन का मोल भागती, हर सुबह नीरव बस्तियों में जली कटी लाशों से जीवन का मोल भागती। इस अंधी गली का क्या कोई अंत है, कैसे? गंभीर सवाल आपने खड़ा किया। आज विश्व के परिदृश्य पे आपकी बात बहुत प्रासंगिक है। आपकी इस कलमकारी के लिए आपको साधुवाद। मधुमेह और कार्यक्रम का उत्तरार्ध लगभग हम पहुंच ही चुके हैं। कुछ कह भी दे ये चेहरा, इंतजार बाकी है, मौत होठों पर कतरा कतरा, करार बाकी है। कुछ कहे ना कहे ये मर्जी है, बेशक हमारी इस चितवन में अब भी जीवन का सार बाकी है। परम आदरणीय डॉक्टर सफल सिन्हा जी, हम सादर आपको मंच पे आमंत्रित करते हैं। सुधी श्रोताओं, मैं सबसे पहले अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं आप सभी को, और चार पंक्तियों से अपनी बात सबसे पहले माँ वीणा पाणी को 4 पंक्तियां समर्पित, उसके बाद फिर आप सब बोलिए। सच की राहों पे चल ना सिखा दे नमा, सच की राहों पे चल ना सिखा दे नमा, प्रीत वाली डगर भी दिखा दे नमा, प्रीत वाली डगर भी दिखा दे नमा, राह नारी बिना
मानते अधूरा है नारी बिना, घर आंगन अधूरा लगे, घर आंगन अधूरा लगे, ज्ञान तेरा अधूरा है नारी बिना, ज्ञान तेरा अधूरा है नारी बिना। नहीं, हर माँ बाप की किस्मत में बेटियां नहीं होती, उसके लिए पत्तियां हैं। हर सबके आंगन में आकर चहकती नहीं, नेक कर्मों का उपहार है बेटियां, नेक कर्मों का उपहार है बेटियां। और बेटियों के लिए एक नसीहत जो आज हम समाज में देख रहे हैं, थोड़ा इस पे ध्यान करेंगे कि बेवजह सब तुम्हारे निकटे आएंगे, बेवजह सब तुम्हारे निकटे आएंगे, हल करने समस्या बिकट आएंगे, हल करने समस्या बिकट आएंगे। तन को चंदन कभी मत बनाना सुनो, तन को चंदन कभी मत बनाना सुनो, वरन विष धर सभी आलिपट जाएंगे, वरन विष धर सभी आलिपट जाएंगे। और राजेश भाई ने घनाक्षरी की बात कही थी, तो दो घनाक्षरी आप लोग सामने, स्वागत स्वागत। दो सुना देता हूं कि ऐसा पथराया आज आदमी को देखिए जी, प्यार के दो मीठे बोले आज नहीं बोलता, कि ऐसा पथराया आज आदमी को देखिए जी, प्यार के दो मीठे बोले आज नहीं बोलता, इस देश भावना से स्वार्थ की कामना से आदमी और आदमी के बीच विष घोलता, लेकर तराजू हाथ एक और रख बाट, ले दाम ज्यादा वो सामान कम तौलता, और प्रेम प्यार जानता है खुद को पहचानता है, और जाने किस डर से मन की गांठ नहीं खोलता, जाने किस डर से मन की गांठ नहीं खोलता। और संदेश पर है कि रंग रूप गुण ज्ञान न हो व्यर्थ का बखान, मन में नहीं इसका अहम कभी पालिए, कि रंग रूप गुण ज्ञान न हो व्यर्थ का बखान, मन में नहीं इसका अहम कभी पालिए। और 4 दिन की चांदनी के बाद है अंधेरी रात, सत्य है ये बात कभी पर्दा न डालिए। फलदार वृक्ष को सभी जन पूजते हैं, फलदार वृक्ष को सभी जन पूजते हैं, परमार्थ का मिसाल इसे मानिए। और रूप रंग ढलता है मद कहाँ चलता है, चेहरे पे कोई नया चेहरा न डालिए, चेहरे पे कोई नया चेहरा न डालिए। और अंतिम है कि मिलजुल आजकल ऐसा हल ढूंढना है, दिलों विच दूरियों को पल में मिटा देगी, कि मिलजुल आजकल ऐसा हल ढूंढना है, और दिलों विच दूरियों को पल में मिटा दे जी। अमीर हो गरीब हो चाहे धीर वीर हो, संग संग जीने का सलीका जो सिखा दे जी। न हो अत्याचार यहाँ न हो भ्रष्टाचार यहाँ, ऐसा कोई मंत्र हम सबको रटा दे जी। और दर्पण ऐसा इस दौर में बनाओ यारो, चेहरे के संग जो चरित्र भी दिखा दे जी, चेहरे के संग जो चरित्र भी दिखा दे जी। धन्यवाद। और अंत में जो हमारे संचालक महोदय हैं उनके लिए उनको आवाज दूंगी इन पंक्तियों के साथ कि तुम्हारे पाए तलब का मुझको एहसास है।
तुम्हारे पाए तलब का मुझको एहसास है, तुम्हारे दर से उठकर अब कहीं जाया नहीं जाता। चमन तुझसे इबादत है, बहारें तुझसे जिंदा है, तुम्हारे सामने फूलों सा मुरझाया नहीं क्या जाता। बात है, बहुत बहुत। तुम्हारे सामने फूलों सा मुरझाया नहीं जाता। और हमारे छोटे प्यारे प्यारे भाई राजेश पांडे को मैं बहुत ही अदब से, बहुत ही शुभकामनाओं के साथ ये माइक प्रस्तुत करती हूँ, देती हूँ। क्योंकि माइक तो शुरू से संभाले हुए हैं, लेकिन ये माइक अब संभालूंगा। बहुत शुक्रिया, धन्यवाद दीदी। आज के इस अवसर पर सभी ने महिलाओं पर केंद्रित कार्यक्रम प्रस्तुतियां दी। उपवन में भी काशीवासी होते हैं। क्या बात है। एक एक शब्द आनंद ले कि उपवन में भी काशीवासी होते हैं। लगा जोगिया रंग का देख गुलाब, फूलों में भी सन्यासी होते हैं। क्या बात है, बहुत तो। आदरणीय मधुमेह, आपको समर्पित की है मेरी पंक्तियां। आपने इस पे शायद तवज्जो नहीं किया। बहरहाल, उपवन में भी काशीवासी होते हैं। क्या बात है। लगा जोगिया रंग का देख गुलाब, फूलों में भी सन्यासी होते हैं। बहरहाल, मैं बेटी पर भी रचना पढ़ूंगा और बसंत पर भी। मैं अपने नजरिए से आपको वाकिफ कराऊंगा, स्वागत। लेकिन इससे पहले मैं चाहता हूं कि रोज मिलता है दर्द पर मैं रोता नहीं। शायद अपने मन की भी बात हो कि रोज मिलता है दर्द पर मैं रोता नहीं। दर्द है मेरे संग उसका होता नहीं। जिसकी खुशबू से है सराबोर दुनिया, खुश मिजाजी मेरी मैं दर्द बोता नहीं। खुश मिजाजी मेरी मैं दर्द बोता नहीं। मेरी इस रचना को बहुत अप्रिशिएट किया था। उसने कहा था कि लेखक के पुत्र डॉक्टर गुलेरी ने, हम सबने पढ़ा था, एक सैनिक की कहानी उसने कहा था, डॉक्टर चंद्रधर शर्मा गुलेरी की। उनके पुत्र का आगमन हुआ था मैन पाठ महोत्सव में, आज से 6-7-8 साल पहले। उन्होंने मेरी इस रचना को बहुत अप्रिशिएट किया था। मैं आपको सुनाता हूँ। स्वागत है, स्वागत। वो रचना है बेटियां, और फिर मैं अपने वसंत की बात करूंगा कि तुम सूरज की प्रथम किरण हो, तुम सूरज की प्रथम किरण हो, जीवन का उल्लास सघन हो, तुमसे है सांसें स्पंदित, तुम मेरे दिल की धड़कन हो, तुम सूरज की प्रथम किरण हो। और मेरी बेटी के बारे में मैंने ये बयान कर रहा हूं कि तेरे आने से मेरे आंगन की खुशियां जैसे पुलक उठी। तेरे आने से मेरे आंगन की खुशियां जैसे पुलक उठी, बूंद बूंद उल्लास संचरित, तुम मेरे मन का बंधन हो, तुम सूरज की प्रथम किरण हो। और स्नेह सिक्त आलोक मंजरी, घन गर्जन फिर ओस रस भरी। स्नेह सिक्त आलोक मंजरी, घन गर्जन फिर ओस रस भरी। बन उतरी तुम साम ऋचाएं, बन अथाह में कली काल की करुण कथा की, तुम मेरी कविता का चिंतन हो, तुम सूरज की प्रथम किरण हो, जीवन का उल्लास सघन हो, तुमसे है सांसें स्पंदित, तुम मेरे जीवन का वंदन हो, तुम मेरे जीवन का चंदन हो, तुम सूरज की प्रथम किरण हो। क्या बात। बसंती ने अब तो बसंत रंग दिया है, बसंती ने अब तो बसंत हुआ यूं सरासर ही पतझड़ का अंत। क्या बात। हुआ यूं सरासर ही पतझड़ का अंत। और बंद देखें दादा नियमित है बंद कि रंग है गुलाबी तो यह रूप लाजवाब, रंग है गुलाबी तो यह रूप
लाजवाब आ गए छोड़ कर के सारे हिजाब, कहे कोई कातिल कशिश जान लेवा। मैं वसंत की बात कर रहा हूँ, आपके मन में जो भी हो आप समझिए कि कहे कोई कातिल कशिश जान लेवा, देखो महुए ने भी छोड़ दी है शराब, देखो महुए ने भी छोड़ दी है शराब, वात अंगड़ाई से हुआ हर्षित दिगंत, वात अंगड़ाई से हुआ हर्षित दिगंत, गा रहे गीत कोयल है अब तो बसंत, रंग दिया है बसंती ने अब तो बसंत, हुआ यूं सरासर ही पतझड़ का रंग। और अगला रंग कि फैली चादर है सरसों की पीली सी अब, फैली सरसों की चादर सी पीली है अब, तितलियों संग भृंगी है मतवाले सब, धूप है गुनगुनी शीत ठहरा हुआ, धूप है गुनगुनी शीत ठहरा हुआ, अब्र है मन चला क्यों भटकता है कब। यहाँ पर बादल भी और मैं भी हूँ। प्यारी है, तिलकती है, ठुमकती है, यही उपवन सजाती है, यही है वो मातृशक्ति जो माँ बन लोरी गाती है, जो माँ बन लोरी गाती है। बहुत ही शानदार कार्यक्रम। और हमारे बीच में एक और कवि जी बैठे हैं जो हमारी कविताएं सुन रहे हैं। मैं उन्हें मंच पर आमंत्रित करना चाहूँगी इस पंक्तियों के साथ। शाम का ये आलम में फिजा मुस्कुराती है, शाम का ये आलम में फिजा मुस्कुराती है, वो देख ठहर कर हवा में जाने क्या गुनगुनाती है। एक टुकड़ा बादल का कालीन बिछा गया, आपके स्वागत में कायनात भी सर झुकाती है, आपके स्वागत में कायनात भी सर झुकाती है। आज के इस कार्यक्रम में आयोजित प्रिय अंचल भाई को मैं सादर आमंत्रित करती हूँ इन पंक्तियों के साथ। और इतने सुंदर आयोजन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोगों ने आप लोगों को एक जगह पर एकत्र हम लोग कर पाए। और मैं कोई कवि नहीं हूँ, मैं बोला जाता है ऐसे, तो मैं हमेशा बोलता हूँ कि मेरे मन में जो कुछ आता है मैं लिख देता हूँ। क्योंकि मुझे जो हिंदी है, हिंदी से मैं आता है कि मुझे हर रोज कहा जाता है चुप्पी साधे बैठो। क्योंकि मैं पत्रकारिता करता हूँ और कई बार ऐसे कुछ मुद्दों को उठाता हूँ कि कई बार फोन कॉल्स आते हैं, तो घर पे हमेशा ऐसा चर्चा होता है, घर पे कहा जाता है कि क्यों तुम ही हो क्या लिखने वाले हैं। और कई लोग ऐसा बोलते हैं, तो उसी को लेकर मैंने लिखा है कि मुझे हर रोज कहा जाता है चुप्पी साधे बैठो, मुंह खोलते ही क्यों। कोशिश बहुत करता हूँ पर संभव हो नहीं पाता। सोचता हूँ सांस रुकने से पहले क्यों अपने आप को मारना। मैं अपने हिस्से की आवाज उठाता हूँ, कोई तो होगा जो सुनेगा। अगर नहीं सुना गया तो कम से कम यह इल्जाम तो मेरे सिर नहीं आएगा कि जब जरूरत थी बोलने की चुप्पी साधे रहा, चुप बैठे रहा। छोटी सी रचना थी। कहो रोशनी पाए तो जर्रे भी चमक सकते हैं, और सबको दिशा दिखाने वाले आप अंचल ओझा जी, बहुत ही अच्छा कार्यक्रम यहाँ आपने कराया। और मैं की जाती है, लेकिन आज हमारे बीच में आप सभी ने महिलाओं को लेकर, बच्चों को लेकर के, कन्या को लेकर कुछ न कुछ अपने विचार व्यक्त किए। तो इसी बीच में मैं बैठी बातों विचारों को सुन रही थी जो अपनी कविता के माध्यम से प्रस्तुत की थी, भ्रूण हत्या को लेकर के कैसे हुआ जा रहा है। तो ये सब समस्या को देखते हुए ये हमारे लिए बहुत सोचने वाली बात है कि हमें इसमें कुछ न कुछ काम करना चाहिए। तो हमारे
सरगुजा साइंस ग्रुप एजुकेशन सोसाइटी की तरफ से तो बहुत से ऐसे महिला को लेकर बहुत सी बीमारियों के काम तो चल रही है, लेकिन हमारे संस्था की तरफ से नारी जागरण को लेकर एक छोटा सा प्रज्ञा गीत प्रस्तुत हम लोग करते हैं पूरी टीम की तरफ से। और अगर कुछ मेरे बोलने में कहने में अगर कुछ त्रुटि कमी रह जाए तो हमें माफ कीजिएगा। बिल्कुल नहीं, ये सब जाग जा